नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कल जमकर बारिश हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, आंधी तूफान चला, उससे फसलों को भी नुकसान हुआ। कई जगहों पर गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरे हैं। मनाली पर्यटन नगर मनाली में भी बहुत ज़्यादा बारिश से नुकसान हुआ है और वहाँ पर पेड़ गिरने से करीब काफ़ी गाड़ियों को वहाँ पर नुकसान देखने को मिला। तो यदि हम बात करें तो 14 गाड़ियाँ वहाँ पर दब गई थी, जो मनाली की बात है। तो कई जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए हैं। बारिश का असर आज भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उसका असर आज और कल प्रदेश में दिखाई देगा, प्रभाव रहेगा। ऑरेंज अलर्ट नहीं है क्योंकि पिछले कल मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट था, तो उसका असर भी ज़्यादा देखने को मिला। प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट बदली, जबकि सोलन में तो परसों रात को ही बारिश हो गई थी, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में दिन के समय मौसम साफ हो गया था। उसमें सोलन भी शामिल था, जहां पर दिन के समय धूप खिली हुई थी, लेकिन अचानक मौसम में बदलाव हुआ और उसके बाद जमकर बारिश भी हुई, आंधी तूफान भी चला। तो आंधी तूफान से नुकसान, कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं और जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और उसका असर कहीं ना कहीं सब्जियों की आपूर्ति पर आज सोलन सब्जी मंडी में भी देखने को मिला कि आज और दिनों की तुलना में सब्जियों की आपूर्ति जो हुई है वो कम हुई है। तो वजह ये रही कि किसान सब्जियों का तुड़ान नहीं कर पाए और यही वजह रही कि सब्जियों की जो आपूर्ति है वो भी थोड़ी कम रही है। लेकिन बदहाल में बारिश हो रही है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि रात से तो कई जगहों पर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर अभी भी चला हुआ है। बारिश थमी नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आज भी अलर्ट है, हालांकि ऑरेंज तो नहीं है, येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज और कल बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। जिन क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम चला हुआ है, विशेषकर मैदानी क्षेत्र, चाहे ऊना हो या बीबीएन क्षेत्र हो, प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर गेहूँ पककर तैयार हो गई है, वहाँ पर कटाई का काम चला हुआ है। तो गेहूं को काफ़ी नुकसान हुआ है। जहां पर कटाई है वह हुई है और जहां पर फसल लगभग तैयार हो गई है, तो आंधी तूफान की वजह से गेहूं अब खेतों में ही बिछ गई है। और रवीश सिंगला जी बता रहे हैं कि पंचकुला में ओले पड़े हैं, तो ओले की हिमाचल प्रदेश में भी कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, तो उसकी वजह से फसलों को तो नुकसान ही है। सेब की फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। आजकल फ्लोरिंग पोलिनेशन का काम पोलिनेशन हो रही है और उससे जो फूल सेब के लगे हुए थे वो गिर गए हैं और सेब की पैदावार पर इस बार असर देखने को मिलेगा। और यदि हम बात करें बागवानी विशेषज्ञों की, तो उनका मानना है कि सेब के लिए बारिश इस वक्त हानिकारक है। जिस तरह का मौसम में बदलाव हुआ है, उससे यह सेब की अच्छे उत्पादन के लिए हानिकारक है। ठंड के कारण का असर पोलिनेशन पर पड़ रहा है और दूसरा फूल अच्छे से नहीं खिल पाएंगे, इस तरह का विशेषज्ञों का मानना है। और ओलावृष्टि के कारण फूल झड़ने से पैदावार पर असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सेब का उत्पादन भी प्रभावित होगा। फसलों का उत्पादन तो पहले ही प्रभावित हो रहा है। वजह है कि पहले लंबा सूखा, उसके बाद बारिश, फिर ओलावृष्टि। अब जब फसल तैयार हुई है तो फिर से ओलावृष्टि, बारिश, आंधी तूफान चलना शुरू हो गया। किसानों की जो चुनौतियां हैं वो मौसम के साथ वो समाप्त तो होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का दौर हो, उस दौरान भी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद लंबा सूखा, एक सूखे का स्पेल चला और उसके बाद जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो लगा कि मौसम अब किसानों के लिए अनुकूल बनता जा रहा है, लेकिन बीच में ओलावृष्टि, तो उससे और नुकसान। और जब फसलें तैयार हुई तो फिर बारिश का एक बार फिर से दौर शुरू हुआ है। और यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 10 मई तक बारिश
बर्फबारी, बारिश और तूफान और 10 मई के बाद ही प्रदेश में गर्मी का असर भी देखने को मिलेगा। इसी तरह का मौसम रहेगा। WD का असर प्रदेश में 3 सप्ताह तक जारी रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है कि प्रदेश में अगले 3 सप्ताह तक लोगों को गर्मी का असर कम देखने को मिलेगा। ऐसी इस प्रकार की गर्मी इस बार नहीं होगी। अप्रैल और मई के महीने में पहले सप्ताह में जहां प्रदेश में भयंकर गर्मी पड़ती थी, इस बार लोगों को 10 मई तक फिलहाल उतनी भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर कहा गया है कि 10 मई तक प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य या इससे नीचे रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश भी होती रहेगी, बीच में ओलावृष्टि भी होती रहेगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी जारी रहेगा। यानी प्रदेश में जो गर्मी के इस मौसम में मैदानी क्षेत्रों में लोगों को पहले की तरह लू का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां ऊना जिला का तापमान अप्रैल में ही 40 डिग्री को पार कर जाता था, वहीं इस बार 10 मई तक 35 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है कि इस तरह का मौसम प्रदेश में बना रहेगा। गर्मी में इस मौसम में पश्चिम विक्षोभ तापमान के जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होते रहेंगे तो तापमान नहीं बढ़ेगा और तक पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के से प्रदेश में कई बीच में बारिश भी होती रहेगी। 15 से 25 मई तक के बीच में गर्मी अपना असर दिखाएगी और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है मैदानी क्षेत्रों की यदि बात करें। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में इस तरह का मौसम रहेगा कि गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। 3 सप्ताह तक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रहेंगे, यानी 10 मई तक इसी तरह का मौसम बीच में बनता रहेगा। तापमान प्रदेश में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ऊना का मैदानी क्षेत्रों में आजकल के दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रहता था, तो मौसम विभाग की माने तो 10 मई तक 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही तापमान रहने की संभावना है। और काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो नालागढ़ में काकू जी बता रहे हैं कि आज बारिश हो रही है नालागढ़ में। उस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों की जानकारी है कि नालागढ़ में बारिश लगातार दर्शकों के कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी है। प्रदीप शर्मा मनसागर जी बता रहे हैं कि रात को काफ़ी बारिश हुई है, अभी भी बादल छाए हुए हैं और नालागढ़ में बारिश हो रही है जी। काकू जी की तरफ से जानकारी है। और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सनेट से, जिला सोलन से, सनेट से। सभी दर्शकों को उनकी तरफ से नमस्कार है। कल शाम थोड़ी बारिश हुई है, अभी बादल छाए हुए हैं, थोड़ी धूप खिली हुई है। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममलीग, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, अर्की, काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी तरफ से हमें जानकारी आई है। और बीच में दर्शकों के माध्यम से जिस तरह से हमें जानकारी मिलती रहती है, लगातार कमेंट का सिलसिला जारी है। मदन ठाकुर जी मौसम की वजह से, और देवेंद्र जी बता रहे हैं शिमला में मौसम ख़राब है जी, स्वागत भी है उनका। राजीव सिंह सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रदीप शर्मा मनसागर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि पट्टा बरौली, हरिपुर पूरे क्षेत्र का उन्होंने जानकारियाँ हमें दी है। और ठाकुर ओम प्रकाश जी पंडों में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। धौलटा घनश्याम जी गुलमोहर खड़ा पत्थर में भारी ओलावृष्टि होने से काफ़ी ठंड हो गई और सेब की फसलों को नुकसान भी हुआ है ओलावृष्टि से। पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त देखने को मिला है। ओलावृष्टि की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान बागवानों को हुआ है। कुमारसैन में आज बादल छाए हुए हैं, दीवान चंद जी की तरफ से जानकारी है। राजपूत लोकेंद्र जी चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से, उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। मदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। देवेंद्र ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। राजीव सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है।
प्रेमचंद जी की आधी जानकारी रह गई थी। पटावरौली हरिपुर में हल्के बादल छाए हुए जी, जय श्री राम। और लोकेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वीर सिंह ठाकुर जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। रामशहर में घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं, रामशहर की वो जानकारी दे रहे हैं। काकू जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में बारिश हो रही है। चुराग में बादल छाए हुए हैं जी, वीर सिंह जी की तरफ से जानकारी है। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि मनाली में बादल छाए हुए, पिछले कल पेड़ गिरने से मनाली में 9 गाड़ियां टूटी है। बहुत बड़ा नुकसान था, मनाली में पेड़ गिरा था। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं कि आज मंडी, शिकारी देवी, कमरूनाग में मौसम खराब है और कल और सुबह बारिश हुई है। बारिश का दौर आज भी प्रदेश में कई क्षेत्रों में चला हुआ है। सुबह के वक्त कई जगहों पर बारिश हुई है। खुबीराम जी शर्मा जी हमारे साथ छतरी से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। हंसराज जी, मंडी में बारिश हो रही है। हंसराज जी मंडी की जानकारी हमें दे रहे हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। और राजकुमार जी बागवान हैं और चिंतित भी है जिस तरह से बारिश हो रही है, और उनका कहना है कि भगवान से बोलो कि हमें बारिश नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग इस वक्त जोरों पर है और इससे बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान, जिस तरह का मौसम ने करवट बदली है, विशेषकर सेब उत्पादकों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त प्रदेश में हुआ है। बारिश और इस ओलावृष्टि से किसानों को भी नुकसान हुआ है। जहां पर ओलावृष्टि हुई है, जहां पर फसलों की कटाई हुई है और आंधी तूफान चलने से जो गेहूं की फसल है वो खेतों में ही बिछ गई है, तो उसकी वजह से किसानों को भी नुकसान हुआ है। रीना कुमल जी हमारे साथ जुड़ी है, उनका स्वागत है। राजकुमारी जी हमारे साथ जुड़ी है, उनका स्वागत है। राजपूत नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। थर्ड आई हमारे साथ जुड़ी हैं, थर्ड आई के विशाल वर्मा जी ये जुड़े हैं हमारे साथ जटोली से। और जौना जी रोड पर पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान हुआ है जी, बिल्कुल सही है। जौना जी अपना सोलन के साथ सोलन में ही जौना जी रोड पर कल पेड़ गिरा था, तो उससे गाड़ियों को वहां पर नुकसान हुआ था। हर जगह पर नुकसान की खबरें आ रही, जिस तरह से आंधी तूफान चला हुआ था। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। चमनलाल जी का स्वागत है। नंगल में और आनंदपुर श्री आनंदपुर साहिब में मौसम आज साफ है इस तरह की, और मंगलुरु में राजवीर सिंह जी हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रेमलता शर्मा जी हमारे साथ चायल में डुगलू में जमकर बारिश हुई है, बहुत बढ़िया जी। प्रेमलता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। गुरदीप सिंह पंडेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। ईश्वरदास जस्टा जी का स्वागत है। पंचकुला में ओले पड़े हैं, रवीश सिंघा जी की तरफ से जानकारी आई है। एस वर्मा जी सोलन का मौसम आज हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना है। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बदहाल की वो जानकारी दे रहे हैं। कविता पाल जी जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। रिक्की वासुदेवा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। केशव राम जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेंद्र ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। ललिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। राणा जुड़े हैं, उनका स्वागत। अजीत राठौर जी, रेखा शर्मा जी, राजेंद्र ठाकुर जी, जगदीश जी बता रहे हैं कि अभी तक का मौसम सैंज में ठीक है। और गुरदीप सिंह पंडेर जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजेश प्राशद जी, उन्ना में मौसम साफ है आज। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के कमेंट के माध्यम से मौसम की जानकारी हमें लगातार मिल रही है, और उसके लिए हम आपके आभारी भी है। राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के आज बारिश का दौर आज भी रहेगा, मौसम विभाग की माने तो। आज चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ, राणा जी जो जुड़े हैं वो चंचल सिंह राणा जी है। और टुडे वेदर इज़ क्वाइट क्लियर इन पालमपुर, भवारना एंड थूरल। पालमपुर क्षेत्र की वो जानकारी हमें दे रहे हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रेखा शर्मा जी, सर जी कब तक और ख़राब रहने की संभावना है? कल तक मौसम ख़राब रहने की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो 10 मई तक इसी तरह का मौसम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि राहत
कल के बाद बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो 10 मई तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम चलता रहेगा। बीच बीच में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होते रहेंगे। गर्मी 10 मई के बाद अपना असर रंग दिखाएगी। उससे पहले तो मौसम में इस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान की बात करें तो तापमान मैदानी क्षेत्रों में भी 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक ही रहने की संभावना है। आजकल के दिनों में हालांकि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला जाता था, लेकिन अभी फिलहाल पश्चिम विक्षोभ सक्रिय रहेंगे, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और यदि इसी तरह की प्रदेश में बारिश होती रही तो सेब की फसल को भी नुकसान होगा और गेहूं की फसल को भी नुकसान होगा। और कल ओलावृष्टि से मटर को भी नुकसान हुआ है और मटर के भाव आज बढ़े भी हैं। 65 रुपये प्रति किलो तक सोलन सब्जी मंडी में मटर बिका है। और आप तस्वीरें देखें कि मौसम ठंडा होते ही पर्यटक शिमला की ओर निकल पड़े हैं। बड़ी संख्या में पर्यटन शिमला घूमने के लिए, मनाली घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। वजह है कि मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की गर्मी, भीषण गर्मी वहां पर पड़ रही है। और केवल राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पीरन में बारिश बहुत हुई है, तूफान जोरी से आया है, नुकसान कोई नहीं, आज मौसम साफ है। पीरन की वो जानकारी हमें दे रहे हैं केवल शर्मा जी, उनका हम स्वागत करते हैं। रेखा शर्मा जी बता रहे हैं कि पिछले साल की बरसात देखकर इस साल भी डर लग रहा है। अब बात सही है, क्योंकि पिछले वर्ष की बात करें तो इसी तरह का मौसम मई के महीने में पिछले सप्ताह भी देखने को मिला था, पिछले साल भी देखने को मिला था। प्रथम सप्ताह बारिश में ही मई में निकल गया था और उसके बाद प्रदेश में जमकर बरसात हुई थी। तो इस तरह का ही मौसम है और हम तो भगवान से ही दुआ करेंगे कि उस तरह की बरसात, प्राकृतिक आपदा अब हिमाचल प्रदेश में दोबारा ना आए। लेकिन मौसम प्रदेश में आज भी बारिश का 2 दिनों तक बारिश रहेगी। राजेश प्राशर जी हमें जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद जी राजेश जी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए बधाई के पात्र आप लोग हैं, जो आप लोग मौसम की हमें जानकारी देते हैं। हम तो केवल उस जानकारी को साझा करते हैं, आप लोगों के माध्यम से ही मौसम की हमें जानकारी मिलती है। और जी बिल्कुल, आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती है, तो उस जानकारी को हम साझा करते हैं। और यही वजह है कि हमारे जो मौसम का बुलेटिन है वो बढ़िया रहता है। रोहित राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामपुर में भी रात को और सुबह बारिश लगी हुई है, रामपुर की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों की लगातार जानकारी है। यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान में फ़िलहाल थोड़ी गिरावट देखने को ज़रूर मिली है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जो तापमान का जो आंकड़ा इनकी तरफ से है, मिनिमम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, क्योंकि कल बारिश हुई है तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। 9.5 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान है, सुंदरनगर का 15.7 है, भुंतर का 12.4 है, कल्पा का 5.8 है, धर्मशाला 15.9 है, ऊना 18 डिग्री सेल्सियस है, नाहन 17.3 है, केलोंग 2.9 है, पालमपुर 15.5 है, सोलन 14 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ये तापमान बाद में जब बारिश हुई है तो उसके बाद गिरा है, क्योंकि मौसम विभाग के आंकड़े हो सकते हैं तापमान के जब बारिश के पहले के हों, क्योंकि सोलन में 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बताया जरूर गया है मौसम विभाग की ओर से, लेकिन शाम को तापमान ऐसा लग रहा था कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे सोलन का तापमान है। मनाली में 9.9 है, कांगड़ा में 18 डिग्री सेल्सियस है, मंडी में 16.1 है, बिलासपुर में 17.2 है, हमीरपुर में 21 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 15 डिग्री सेल्सियस, डलहौजी में 7.8, जुब्बड़हट्टी में 12.8, कुफरी में 6.6, कुकमसेरी में 3 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 4.6, भरमौर में 10.9, रिकांगपिओ में 9.6, सेवबाग में 8.2, धौलाकुआं में 21.7, बठी में 16.1, समदो में 3.7, कसौली 12.9 और पांवटा साहिब में 20 डिग्री सेल्सियस, सराहन में 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। इस तरह का मौसम विभाग का की जानकारी है। रोनहाट में बारिश हुई है। HS सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो जानकारी दे रहे हैं। संभावना, बारिश की संभावना है रोनहाट में।
गिरधारी लाल नंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रोहित राणा जी, हमारे गांव में 9 डिग्री सेल्सियस चला हुआ तापमान। रोहित राणा जी बता रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई है और महासू में हो रही है, मेहसू में। रोहित राणा जी रामपुर एरिया में रात को सुबह बारिश लगी हुई है। गिरधारी लाल नंदा जी बता रहे हैं कि जुब्बल में भी भारी बारिश हो रही है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इस तरह का आप लोगों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिल रही है कि बारिश का दौर थमा नहीं है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से कई दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। 2 दिन का पहले ऑरेंज अलर्ट था 18 और 19 को। 18 को दिन के समय ऑरेंज अलर्ट का कोई असर देखने को नहीं मिला, लेकिन 18 अप्रैल की रात को प्रदेश के सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई और 19 अप्रैल सुबह मौसम कई जगहों पर साफ था, लेकिन दिन के समय जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला, आंधी तूफान चले, तो उससे प्रदेश में भारी नुकसान भी हुआ। चाहे बागवानों की बात करें, किसानों की बात करें, आम लोगों की बात करें, क्योंकि पेड़ गाड़ियों के ऊपर गिरे हैं। मनाली में 9 गाड़ियों को नुकसान हुआ। इसके अलावा गगरेट में भी पेड़ गिरने का समाचार है, क्योंकि वहाँ पर भी नुकसान हुआ है गाड़ियों को। इसके अलावा सोलन के जौनाजी रोड पर भी एक पेड़ गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर नुकसान भारी प्रदेश में इस बारिश और तूफान से हुआ है। ऊना में नहीं हुई। जसवंत जी कह रहे हैं कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। कल मौसम तो बारिश का था, कल तो दिन के समय वहाँ पर बारिश हो रही थी। राम जी चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लक्की जी बता रहे हैं कि किन्नौर में बर्फबारी जारी है, किन्नौर में बारिश हो रही है। सरवण जी हमारे साथ जुड़े हैं, रोडू में भी बारिश हो रही है जी। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की आपको दिखा रहे थे। सोलन में हालांकि हल्के हल्के बादल अभी छाए हुए हैं, बीच में मौसम साफ भी है। मौसम विभाग की तुलसी राम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश, आज और कल बारिश का दौर जारी रहेगा। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट पिछले कल था तो उसका असर प्रदेश में देखने को मिला। प्रदेश में जमकर मेघ बरसे, चाहे निचले या फिर मैदानी क्षेत्रों की बात करें, वो ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है और कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। बारिश के वजह से किसानों और बागवानों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है। वजह है कि बारिश ऐसे समय पर हो रही है जब किसानों की फसल रबी सीजन की तैयार हो चुकी है। कई जगहों पर गेहूं की कटाई का काम चला हुआ है। बारिश हो रही है तो उससे गेहूं को नुकसान हो रहा है और बारिश से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, जिसका असर सेब की फ्लावरिंग पर पड़ रहा है और फूल लगे हुए हैं। ओलावृष्टि से फूल झड़ गए हैं और सेब का उत्पादन भी प्रभावित होने की संभावना एक बार फिर से बन गई है। बागवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। बारिश की जब आवश्यकता थी तो उस वक्त बारिश नहीं हुई। उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 3 महीने तक सूखे की स्थिति बनी रही। उससे गेहूं का उत्पादन पहले ही प्रभावित हुआ और ऊंची चोटियों पर जब या ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां पर हिमपात की जरूरत थी उस वक्त दिसंबर और जनवरी के महीने में बर्फबारी नहीं हुई तो उससे सेब का उत्पादन प्रभावित हुआ। और जब जो फसल अब थोड़ी बहुत ही किसानों या बागवानों को मिलने की उम्मीद थी तो ओलावृष्टि और बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से वो नुकसान फिर से होना शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर किसान और बागवानों के सामने जो मौसम की चुनौतियां हैं वो दूर नहीं हो रही है और उन चुनौतियों का हालांकि किसान और हिमाचल प्रदेश का बागवान डटकर सामना कर रहे हैं और लेकिन फसलों को नुकसान काफ़ी अधिक हिमाचल प्रदेश में हुआ है इस दौरान। और मौसम विभाग के अनुसार 10 मई तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। बीच बीच में पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होते रहेंगे और उन पश्चिम विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश भी होगी, तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। उस तरह की भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मई के प्रथम सप्ताह तक 10 मई तक नहीं पड़ेगी। जैसी पिछले वर्ष या पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो उस तरह का तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे तापमान रहने की संभावना है, सामान्य से ऊपर तापमान जाने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार
10 मई तक प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र विशेषकर ऊना है वहाँ पर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है, जबकि इन दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वहाँ का पहुँच जाता था। लेकिन 10 मई के बाद गर्मी अपना रंग दिखाएगी और 43 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम तापमान पहुँचने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज भी मौसम हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में होगी, कई क्षेत्रों में बारिश का दौर चला भी हुआ है और कुछ एक जगहों पर बारिश हो भी रही है। ऊंची चोटियों पर जहां हिमपात होगा 2 दिनों तक 22 तारीख को मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। उसके बाद फिर से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। दिलीप सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बलदवाड़ा से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गुमन शर्मा जी जुड़ गए हैं धर्मशाला से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज मौसम हर जगह पर अब येलो अलर्ट है। सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। तुलसी राम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी, ऊंची चोटियों पर हिमपात होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कल ऑरेंज अलर्ट था तो ऑरेंज अलर्ट में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश भी हुई, जमकर कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई, आंधी तूफान चला तो उससे नुकसान बहुत अधिक हुआ। कमला शर्मा जी भी हमारे साथ सोलन से जुड़ गई हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। उपायुक्त कार्यालय सोलन में कार्यरत हैं। कमला शर्मा जी का स्वागत है। और कमला शर्मा जी अधीक्षक के पद पर उपायुक्त कार्यालय सोलन में कार्यरत झब्बे राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत। गिरधारी लाल नंदा जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम के अपडेट में आज के लिए तो बस इतना ही है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मौसम की जानकारी मिल सके कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम आज रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की जानकारियाँ आप लोगों ने ही जानकारियाँ हमें दी है और उसी जानकारी को हमने साझा किया है। तो आप लोगों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। जी हमारे साथ रोपड़ से जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नियमित हमारे दर्शक है तो इनका नाम लेते हुए चलते हैं। राजेश ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गिरधारी लाल नंदा जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों के माध्यम से हमें जो जानकारियाँ मिलती है वही अपडेट करते हैं। जीत जी रोपड़ में मौसम साफ है, रोपड़ की वो मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि आज रोपड़ में मौसम साफ है। तो हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और कुछ एक जगहों पर बारिश भी हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज इसी तरह का मौसम रहने वाला है। बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश में होगी और तापमान में भारी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली है। कल जिस तरह से ओलावृष्टि कुछ एक जगहों पर हुई, बारिश हुई, ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है तो उससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। तापमान की जानकारी इसलिए मैं आपको आज नहीं दे रहा हूं तो वजह यह है कि मौसम विभाग की ओर से जो तापमान अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है वो दिन के समय का है। उस वक्त तापमान बढ़ा हुआ था, बाद में तापमान में गिरावट हुई है, तापमान गिरा है। यदि सोलन का तापमान की ही बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। तो प्रदेश के हर क्षेत्र के तापमान में यदि हम आंकड़ों पर गौर फरमाएं और जिस तरह का मौसम है हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है तो करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान हिमाचल प्रदेश में कम हुआ है। प्रेमचंद ठाकुर जी बता रहे हैं कि सनेट में तो ठंडी हवा चल रही है, धूप खिली है। प्रेमचंद जी का स्वागत है। और प्यारे वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश चौहान जी लाना चित्ता से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और जी का स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका दिन आज का मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। अपना ख्याल रखिएगा। मौसम ठंडा है तो इसलिए स्वेटर की तो व्यवस्था ही करके साथ चलें जब आप घरों से बाहर निकलें, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से मौसम में बदलाव एकदम अचानक हुआ तो और ठंड बढ़ी तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए गर्म कपड़े साथ ही रखें। और सन्नी जाट जी धर्मशाला में क्या है आज? धर्मशाला का मौसम भी आज हिमाचल प्रदेश के मौसम की तरह ही रहेगा। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी है तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सुशील बधवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। चिड़गांव में पूरी रात बारिश हुई है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फसल को नुकसान कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेब की फसल को नुकसान बारिश कर रही है और उससे सेब का कारोबार प्रभावित हो सकता है। प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।